हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। साइटिका डिसीज क्या होती है, पूरा डिसीज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, दवाई ऑप्शन के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे डोजेस के साथ में। पहली चीज, वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट बेसिक नॉलेज के लिए, कोई भी आम आदमी अपनी मर्जी से दवाइयां ना ले। साइटिका होता क्या है, ये सबको कंफ्यूजन होती है। साइटिका 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 बोल रहे, बट क्या है, व्हाट इज साइटिका का मतलब क्या है वो समझिएगा। साइटिका इज अ डिसीज Sciatica is a disease that develop due to injury and low blood supplying in sciatica nerve। यानी कि साइटिका ऐसी बीमारी है जो कि साइटिका नर्व में कोई चोट लग जाने के कारण या रक्त की कमी के कारण उत्पन्न होती है। साइटिका एक नर्व होती है। नर्व क्या है, देखिएगा बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं ये एक कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन का मतलब क्या है, मतलब जो मेरा ब्रेन है, मेरा हाथ में आज टच कर रहा हूं, मैं फील कर पा रहा हूं। क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरे नर्व यहां से कनेक्टेड मेरे ब्रेन तक है। मेरे पैर मुझे फील हो पा रहे। क्यों हो पा रहे पैर? क्योंकि पैर मेरे ब्रेन तक कनेक्टेड है, दिमाग तक हर चीज कनेक्ट होती है एक धागों के द्वारा, पतले। उन धागों को कहते हैं नर्व या नसें। ठीक है, वो शिरा की बात नहीं हो रही है, वेन्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये नसों की बात हो रही है। नस मतलब जो आपका कनेक्शन ब्रेन तक बनाएगी। इस प्रकार की आप एक डायग्राम देखो, आपकी यहां से स्पाइनल कोड से निकल के एक बंडल, सबसे बड़ी नर्व आपके पैरों तक आती है जो आपको पैरों का एहसास करवाती है। ठीक है, यहां पे इसमें अगर चोट लग गई, इंजरी हो गई, या इसको ब्लड सप्लाइंग प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, इस कारण से आपको क्या हो सकता है, साइटिका डिसीज। साइटिका नर्व है, एक कोई बीमारी नहीं, उसके नाम पे बीमारी का नाम रखा गया है। साइटिका एक नर्व है, बंडल है। ठीक है, साइटिका इज द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ बॉडी। ये भी बात सही है कि जो साइटिका है यहां से लेकर कमर से लेकर नीचे तक अपना कितना लंबा भाग होता है। अब ब्रेन से हाथ तक कितना छोटे है ना। अब अगर कमर से लेकर पैर तक देखेंगे तो लंबी सबसे बड़ी नर्व होती है हमारी साइटिका नर्व। दिस नर्व डिराइव फ्रॉम स्पाइनल कोड एंड मेड अप मेनी स्मॉल ब्रांचेस। यानी कि ये नर्व स्पाइनल कोड से निकलती है, पीठ के पीछे कमर वाली हड्डी से निकलती है, जो कि कई छोटी छोटी कोशिकाओं से, जो कई नसों से मिलकर बनी होती है। नर्व मतलब क्या है, हमारे ब्रेन से एक धागा, तीन धागा, चार धागा, बहुत सारे धागों को से लपेट के गुच्छा बना दिया, मोटा बन गया, उसको एक नर्व, वो साइटिका नर्व होती है, जो कि बहुत सारे गुच्छों से मिलकर, बंडल से मिलकर बनती है। अब इसमें या तो कोई आप गिर गए हो, बाइक से एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर समझिएगा कारण, पहला तो इंजरी होगा, किसी भी कारण आपको किसी ने मार दिया, आप गिर गए लगने के कारण। दूसरा कारण है लो न्यूट्रिशनल सप्लाई, यानी कि न्यूट्रिशनल सप्लाई अगर डाउन होगी, यानी कि आप खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं खा पा रहे हो, उसकी वजह से भी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी साइटिका हो सकता है। तीसरा रीजन, ब्लड की कम सप्लाई। कोई टेलर है, कोई बैठ के काम कर रहा है, उसकी नस दब रही है, या कोई कंटिन्यूसली बैठ के काम करता है कंफर्टेबल, और बैठ के काम करने का मतलब ये है कि जो फ्लैट सरफेस पे बैठता है, हार्ड सरफेस पे बैठता है, उसकी वजह से भी साइटिका की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। टेलर्स वगैरह में भी देखने को मिलती है। कारीगर वगैरह जो रहते हैं बैठ के, पैर पे बैठ के काम करते हैं, लो ब्लड सप्लाई हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है साइटिका। आगे बढ़ता हूं, क्या लक्षण मिलेंगे साइटिका के होते क्या मरीज में होने के बाद? तो लोअर बैक पेन, पीठ के पीछे दर्द होना, मरीज को पीठ के पीछे आपको दर्द देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुल्ले के यहाँ पे दर्द देखने को मिलेगा। मसल वीकनेस, यानी कि जो मांसपेशियां है वो भी कमजोर हो जाएगी, इतना ध्यान रखना आप, क्योंकि उनका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा। साइटिका नर्व ठीक से काम नहीं कर पा रही है क्योंकि। ठीक है, टिंगलिंग, झंझनाहट होना। टिंगलिंग का मतलब होता है पीठ के पीछे एकदम सुनने टाइप के होना, सुन होना, झंझनाहट होना, जलन होना, टिंगलिंग होना। वॉकिंग डिफिकल्टी, चलने में दर्द होगा, दिक्कत आएगी। डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, बिल्कुल जब पेशेंट जो है यूरिन करेगा, यूरिन रिलीज करता है, तब भी उसको यूरिन समय दबाव, कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है बॉडी को, तब कॉन्ट्रैक्शन के समय भी पीछे दर्द देखने को मिलेगा। सिटिंग डिफिकल्टी, बैठने में भी प्रॉब्लम होगी। ये सारी साइटिका के ही सिम्टम होते हैं। देखो डायग्नोसिस कैसे करोगे, कोई पेशेंट आया, आप कैसे पता कर पाओगे साइटिका का पेन है? तो स्ट्रेचिंग करते हैं लेग की, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाना है,
एक पैर उसका नीचे रहेगा, देन एक पैर आप इधर से हाथ लगा के उठाओ या फिर पेशेंट को बोलो कि भैया आप पैर को अप करो, कितना 75 डिग्री में अप करना है, इसको डाउन रखना है। अगर पेशेंट को यहाँ पे कमर में पीछे पेन होता है, यहाँ पे दर्द होता है, तब भी आप दर्द भी पहचानना कहाँ पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्ट्रेचिंग करने से यहाँ पे दर्द हो रहा है तो प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ है, ठीक है। तो अगर आपको पेन जो पेशेंट को यहाँ पे देखने को मिलेगा, कमर पे कुल्ले के पीछे इस साइड पे दर्द या नीचे पैरों में कहीं दर्द देखने को मिलेगा, तो आप उससे डायग्नोस कर पाओगे। अब ये तो फिजिकल डायग्नोसिस है गाइस। अब इसको अगर आपको लग रहा है, जब डॉक्टर आएगा तो अब उसे लगेगा, इससे केवल उसको लगेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, पर डॉक्टर भगवान नहीं है, वो भी बोलेगा सिटी एमआरआई एक बार आप करवाइए, एक्सरे करवाइए, सिटी एमआरआई करवाइए, उसके बाद ही आइडेंटिफिकेशन हो पाएगी। उसके बाद फिर सावधान। अब ऐसे पेशेंट आया बोले कमर में दर्द है, तो डॉक्टर ये थोड़ी ना बोलेगा कि जाओ जाके सिटी एमआरआई करवाओ। पहले पेशेंट को देखेगा, उसको फिजिकल एग्जामिन करेगा, देन उसके बाद फिर उसको रेफर करता है। आगे बढ़ता हूँ उसके ट्रीटमेंट के ऊपर। एक सबसे फेमस जो मैंने मेडिसिन प्रॉपरली एक ही के लिए लिया है, मैक्रोनर फोर्ट, जो एक टैबलेट कैप्सूल्स आते हैं इसके, मैक्रोनर फोर्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लास की दवाई है। आप कितने भी पेन किलर खा लो उससे आराम नहीं होगा। अगर आप ये लोगे तो पेन में आराम होने के साथ साथ आपको नर्व का जो इंपल्स है वो भी डेवलप होंगे, अच्छे होंगे, ब्लड सप्लाइंग प्रॉपर मिल पाएगी, प्रॉपर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पूरा हो पाएगा और दर्द में आराम लगेगा। मैक्नर फोर्ट के नाम से आपको मिलते हैं मार्केट में। दिस इज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लास मेडिसिन। इसके अगर यहाँ पे मैंने कंपोजिशन लिए है, इसी के पीछे लिखा होता है, इसमें देखिएगा मिथाइल कोबालामीन होता है, पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, इंसोसिटिल अल्फा होता है, लिपोइक एसिड होता है, ठीक है, फोलिक एसिड भी इसके अंदर पाया जाता है। मैक्नर फोर्ट के कैप्सूल होते हैं, देखिएगा ये लिखा है मिथाइल कोबालामीन, इसमें 1000 mcg होता है। इसके अलावा बात करो अल्फा लिपोइक एसिड जो है USP 200 mg होता है। एज द फिल्म कोटेड टेबलेट है, याद रखिएगा फिल्म कोटेड टेबलेट है ना। बेनफोथामाइन 100 mg होता है इसमें और भी कंपोजिशन लिखे है, पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड IP 3 mg, फॉलिक एसिड IP 1.5 mg इसके अंदर पाया जाता है। ये सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो कि नर्व के इंपल्स को बढ़ाएगा, वो साइटिका की डिसीज को रिकवर करने में मदद करेगा। आगे बढ़ता हूं मैं, यूजेस की बात करूंगा तो साइटिका ट्रीटमेंट में यूज करते नर्व पेन, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है नर्व पेन, ये पेन किलर नहीं है गाइस, इतना समझना, पर उस नर्व के दर्द में काम करेगी, क्योंकि इंपल्स जो रुक रहे ब्लॉक है उसको प्रॉपर सप्लाई देके वो प्रॉपर क्लियर करेगी तो दर्द कम होगा। डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, उसमें भी काम करती है। एल्कोहलिक न्यूरोपैथी में काम करती है, ठीक है। टिंगलिंग में काम करती है, झंझनाहट होना, अगर किसी को बहुत कमर में झंझनाहट, टिंगलिंग, जलन हो रही है तब भी मैक्रोनर फोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से। अदर बेनिफिट, कुछ दूसरे इस्तेमाल फायदे भी होते हैं इसके। इंक्रीज एपेटाइट, भूख को बढ़ाएगी, माल न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करेगी, डिसीज रिकवरी, कोई बीमारी है मरीज को उसको अगर दे रहे हो तो बीमारी को जल्दी ठीक करने में, क्योंकि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है इसमें। आफ्टर सर्जरी के बाद भी पेशेंट को दी जा सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन प्रेगनेंसी में, अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसको पूरा करने के लिए भी। डोजेस की बात करूं तो 1 कैप्सूल पर डे OD, दिन में OD का मतलब होता है एक बार, BD का मतलब 2 बार, TDS का मतलब दिन में 3 बार, ठीक है। तो और SOS का मतलब होता है अगर जरूरत हो तो, इसके मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कभी, आपको समझ में आएगी सब चीजें। तो 1 कैप्सूल OD दिन में एक ही बार देना है, रोजाना एक निश्चित समय पर। मॉर्निंग में ले रहा है सुबह 10 बजे ही लेना है, और हमेशा पेशेंट को खाना खाने के बाद ही प्रिस्क्राइब करना है। 30 दिनों तक ये कैप्सूल पेशेंट को दिए जा सकते हैं। अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को, अगर खाया है, कोई दिक्कत हो रही है, स्किन एलर्जी हो रही है तो बंद कर देना चाहिए, फिर नहीं लेना चाहिए उसको। याद रखना मैक्रोनर फोर्ट काफी अच्छा इफेक्ट करती है आपके साइटिका में। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। डिटेल से मेडिसिन डिसीज पढ़ना हो तो हमारी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। कोर्स हम देते हैं एक, वहां पर हमारी मेडिकल की एक बुक है जो कि PDF के फॉर्म में मिलती है, बट इसको बहुत सारे डॉक्टर के थ्रू फॉर्म हुई है, अलग अलग डॉक्टर ने इसको देखा है बुक को, उसमें कंटेंट ऐड किया, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, और वीडियो लेक्चर भी मिलते हैं, उनके PDF भी मिलते हैं। सारा पूरा मेडिसिन, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज पूरा आपको इसके सीखने के मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिशनर हो, नर्सिंग हो, फार्मासिस्ट हो तो आप परचेस कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स लिंक एक बार चेक कीजिए, डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।